तो हे गाइस टू वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जैसे कि हम सेकंड एपिसोड के आखिर में देख चुके हैं, चार्ल्स और एडविन निको के शरीर से बोने रंगबाज देवताओं को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद पूरे शहर के भूत उनकी एजेंसी के बाहर एक लंबी कतार में अपनी अपनी परेशानियां लेकर खड़े हो जाते हैं। और उसी के साथ ही चुड़ैल स्मिथ अपने कौवे को एक लड़के में बदल देती है, जिसका नाम मोंटी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड एपिसोड के बारे में। चार्ल्स और एडविन के पास शहर के कई भूत अपनी अपनी परेशानियां लेकर आती हैं, लेकिन उनमें से एक सूजन नाम की बूढ़ी औरत एक ऐसा केस लेकर आती है जो चार्ल्स और एडविन को काफ़ी अजीब और खौफनाक लगता है। सूजन का कहना है कि उसकी बहन के पति ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसने खुद आत्महत्या कर ली थी। उनके मरने के बाद उनके घर को संभालने की जिम्मेदारी सूजन को मिली थी, लेकिन सूजन उस घर में कभी जा नहीं सकी क्योंकि उस घर में सूजन को किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। सूजन को लगता है कि उसकी बहन का परिवार उस घर में भटक रहा है और वो चाहती है कि उनकी मुक्ति के लिए चार्ल्स और एडविन इस केस को सॉल्व करें। एडविन और चार्ल्स इस केस को सॉल्व करने के लिए मान जाते हैं। फिर एडविन निको के साथ एक लाइब्रेरी में जाता है, जहां वो उस केस के बारे में कुछ दस्तावेज इकट्ठा करता है। और वहीं चार्ल्स और क्रिस्टल शॉप के ओनर जेनी से उस मर्डर केस के बारे में जानकारी निकालते हैं। जेनी का कहना है कि एक बाप ने अपनी ही पत्नी पे शक होने के कारण अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को एक कुल्हाड़ी से मर्डर कर दिया और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। और वहीं एडविन और निको को लाइब्रेरी से बाहर निकलते वक्त उनकी मुलाकात मोंटी से होती है। मोंटी उनके आगे कहानी बुनता है, उनसे कहता है कि उसका एक्सीडेंट होने के बाद वो कोमा में जा चुका था, जिसके बाद से वो भूतों को भी देख सकता है। मोंटी का एडविन की तरफ आकर्षित होता देखकर एडविन को काफ़ी अजीब लगता है। मोंटी उनसे एस्ट्रोलॉजी की बातें करता है जो निको को काफ़ी पसंद आती हैं। वो उसे अपने घर आने को कहती है और उन्हें इसके बारे में और जानकारी बताने को कहती है। आगे हम देखते हैं लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चार्ल्स और एडविन के एड्रेस का पता ना होने के कारण उनकी की गई केस फाइल रद्द हो जाती है और वो लोग तब तक चार्ल्स और एडविन को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उन्हें उनके रहने का सही ठिकाना पता नहीं लग जाता। और वहीं चार्ल्स और एडविन क्रिस्टल के साथ सूजन द्वारा बताए घर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें देखने को मिलता है कि पूरे परिवार की हत्या के बाद वो लोग एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन लोगों के साथ मरने वाली घटना बार बार हो रही है, जिसके कारण उनकी आत्माएं उस घर में फंस चुकी हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एडविन का कहना है कि उन्हें कुछ ऐसा पता लगाना होगा जो इस घटना को बदल सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है डेवलियन जिसने ये हत्या की थी उसे अपनी पत्नी पे शक था कि वो उसको धोखा दे रही है और वो उसको छोड़कर जाने वाली है, और उसे ये पता एक लेटर के जरिए लगा था। क्रिस्टल उस लेटर को ढूंढकर फाड़ देती है, लेकिन फिर भी चक्रव्यूह नहीं टूटता। क्रिस्टल को फिर उस लेटर से पता चलता है कि वो लेटर एक कॉलेज लेटर होता है जो परिवार की छोटी बेटी के कॉलेज जाने के लिए था। उस लड़की के कमरे से मिली एक डायरी से पता चलता है कि उसका बाप उन सब पे अत्याचार करता था और उन्हें मारता पीटता था, जिसके कारण ही वो घर छोड़कर कॉलेज जाना चाहती थी। और उसके पिता को लगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर छोड़कर जाने वाली है। चार्ल्स उस डायरी को पढ़कर काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि उसने ये सब महसूस किया था, क्योंकि उसके पिता भी उसके साथ ऐसा अत्याचार करते थे। चार्ल्स फिर भावुक होकर डेवलियन पे हमला करता है, लेकिन इस बीच चार्ल्स भी उस चक्रव्यूह में फंस जाता है और चार्ल्स के साथ भी वो घटना बार बार होने लगती है। उसके बाद एडविन और क्रिस्टल को कमरे की तलाशी के बाद एक सीक्रेट कमरा नज़र आता है, जहां उन्हें डेवलियन के लगाए सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी मदद से वो अपने परिवार पे नज़र रखता था। एडविन का कहना है कि वो अगर उस सीसीटीवी की फुटेज को बदल देंगे तो शायद ये घटना का दृश्य भी बदल जाएगा और ये चक्रव्यूह टूट जाएगा। जब वो दोनों ऐसा करने लगते हैं तभी वहाँ एक अजीब से शरीर वाला भूत आ जाता है जो क्रिस्टल को मारने के लिए आगे आता है। एडविन क्रिस्टल से कहता है कि जितना क्रिस्टल बुरी यादें सोचेगी
उतना वो उसके नज़दीक आएगा। लेकिन अगर क्रिस्टल अच्छी यादें सोचेगी तो वो उसे उतना दूर रहेगा। इस बीच एडविन उस सीसीटीवी फुटेज को बदल देता है और वहाँ से क्रिस्टल को लेकर बाहर आ जाता है। और जब वो नीचे आकर देखते हैं तो वो चक्रव्यूह टूट जाता है और बार बार मरने वाली घटना बदल जाती है। चार्ल्स भी उस चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है और वो एडविन और क्रिस्टल के साथ उस घर से बाहर आ जाता है और वो तीनों ये केस सॉल्व करने में सफल होते हैं। उनके घर से बाहर निकलने के बाद घर के बाहर उन्हें निको आती हुई नजर आती है, जो उनकी मदद करने के लिए आई होती है, जिसे देखकर वो तीनों काफ़ी खुश होते हैं। जब वो चारों घर जाने लगते हैं तो उनकी रास्ते में फिर से मोंटी से मुलाकात होती है। चार्ल्स मोंटी से हाथ मिलाने लगता है, लेकिन मोंटी सिर्फ एडमिन में रुचि रखता है और वो चार्ल्स को इग्नोर कर देता है, जो चार्ल्स को काफ़ी अजीब लगता है। आखिर में हम देखते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चार्ल्स और एडविन द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के बाद डेवली उनकी बेटियां नजर आती हैं, जिनकी कहानी सुनकर डिपार्टमेंट को चार्ल्स और एडविन के रहने की जानकारी मिल जाती है। अब आगे देखना होगा इस जानकारी से डिपार्टमेंट चार्ल्स और एडविन के खिलाफ क्या करने वाला है। तो इसी के साथ हमारा 3rd एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।